Krish Kapoor was a talent, but in real life, how talented is Ahaan? The thing about Ahaan is, number one, he's got amazing presence. He's emoted very well. He looks the part, or he's a very hard worker. जैसे ही movie release हुई, everyone just started saying this one thing: a star is born. Do you think a star is born? Absolutely. 400 CR Yeah. as of now worldwide. Hrithik Roshan's debut. So 100% a star is born. Aneet, मुझे हमेशा ऐसा लगा था कि अनीत इज द वेरी नेचुरल एक्टर. किसी के जब फितरत में होता है ना, शी इज अ वेरी नेचुरलिस्टिक एक्टर. अहान एंड आई वर्क आउट इन द सेम जिम. और ये मुझे तो पता ही नहीं था कि दिस इज अहान. आई डिडंट नो अंटिल आफ्टर आई गॉट द फिल्म. इस फिल्म का सारा क्रेडिट इज एक्चुअली मोहित सूरी. फ्रॉम स्क्रिप्टिंग टू म्यूजिक to even working with a new talent. If I have to ask you, OTT या theatre, what would you prefer as an actor? Theatrical release is great, but देखिए, विलन होते हैं और एक ऐसे विलन होते हैं जो दिमाग पे है ना एक अपना इम्प्रेशन छोड़ देते हैं. आज वैसे ही कोई विलन को पता नहीं दस्तक दी है फिल्मी ज्ञान के स्टूडियो में उन्होंने. एक तो विलेन क्यों बुला रहे हो मुझे? विलेन कहाँ से हो गया मैं? क्रिश के लिए आप थोड़े से विलेन थे. Well, not really. In a way, मतलब मैं एक कॉर्पोरेट बंदा हूँ, अपना बिजनेस कर रहा हूँ, और एक्चुअली उसे ब्रेक कौन देता है? मैं देता हूँ, राइट? विनीत रावल देते. तो विलेन कहाँ से हो गया? तो भी यार मतलब स्टार्टिंग में तो आप हम सबको जितने भी हम लोग बैठ के देख रहे थे, लाइक व्हाई इज ही सो बैड टू क्रिश कपूर. पर फिलहाल के लिए मैं दिशा जसोरिया सिड आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी फिल्मी ज्ञान पर. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. कैसा लग रहा है? व्हाट इज द फीलिंग सैयारा को इतना ज्यादा सक्सेस, प्रेज एंड ईच एंड एवरी कैरेक्टर. हर कैरेक्टर को एक रिकग्निशन मिल रहा है, एक क्रेडिट मिल रहा है. हाउ डज दैट फील? फील्स ग्रेट यार. मैं ये एज एन एक्टर बहुत सालों से कर रहा हूँ, 15 साल से कर रहा हूँ ये. एंड मैंने बहुत काम किया हुआ है, यू नो, स्टेज पर, फिल्मों में लीड रोल्स, कैरेक्टर पार्ट्स, इंटरनेशनल फिल्म. बट एक बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की जो रिकग्निशन होती है ना, वो अलग होती है. I mean, फिल्मी ज्ञान मुझे पहली बार बुला रहा है, so think about it. Yeah, exactly. But if I have to ask you this one thing, how did everything happen? How did the script came to you? What was that process? So I will tell you, I got a call for another film from Yash Raj, Shanu Sharma's office, and वो फिल्म थी विजय 69. And उसमें ना मैंने ऑडिशन कर दिया था. एंड फाइनली दे केम टू मी, दे सेड जिस पार्ट के लिए हमने आपको ऑडिशन किया, एक्चुअली वो हम किसी और को देना चाह रहे हैं. एक सीन है उसमें व्हिच वी थिंक यू वुड डू. एंड आई सेड, मैं एक सीन का पार्ट, यू नो, आई डोंट जनरली डू दैट. आई सेड, व्हाई डू यू वांट मी फॉर इट? इट जस्ट कम ना, मीट द डायरेक्टर एंड रीड इट. अनुपम खेर के साथ फिल्म है, तो मैंने वो पढ़ा और मुझे बहुत पसंद आया सीन, और मैंने वो किया जस्ट फॉर फन. एंड दैट सीन मेड इट टू द प्रोमो, एंड यू नो द फिल्म इज अ वेरी डिसेंट फिल्म. सो उन्होंने फिर से मुझे बुलाया, दिस टाइम फॉर सैयारा. एंड आई न्यू इट्स अ मीटियर पार्ट, लेकिन द ऑडिशन प्रोसेस वाज मच हार्डर. 3 ऑडिशंस किए, एंड और फिर मोहित सूरी से मिले, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इट. एंड मैंने एक पोस्ट देखा था जिसपे आपने फोटो डाली थी आहान के साथ, शाद के साथ, और मोहित सूरी थे. उसमें आपने कैप्शन लिखा था कि आहान और शाद अभी फिलहाल शॉर्ट हेयर में है और आप लॉन्ग हेयर में थे, बट मोहित वांटेड अल्टरनेटिव. या बिकॉज़ मोहित ने कहा, यार तू कॉर्पोरेट बंदा है, ये रॉक स्टार्स है, तेरे लंबे बाल और दाढ़ी है, ये क्लीन है, तो ये हमको ऑपोजिट करना पड़ेगा. तो तू बाल काट, तू दाढ़ी शेव कर, और ये लोग बाल बढ़ाएंगे, दाढ़ी, यू नो. सो दैट वी डिड that whole look experiment and all that. But वो जो फोटो थी वो कब की थी? मतलब during the shoot? नहीं, before. This was 2 months before we shot the film. हाँ, तो उस पर फिल्म पे काम ऑलरेडी चल रहा था. We had been cast, हम रीडिंग कर रहे थे. तो आई थिंक दैट वो जो फोटो आप जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो हमारी पहली मुलाकात थी, और हम रीड कर रहे थे वो दिन. But with Vinit थोड़ा सा डार्क कैरेक्टर है, but then he literally recognizes that what Krish actually is. But if I have to ask you this one thing, Vinit se, what is that one thing which fascinated you so much? So Vinit is actually, okay, shayad your interpretation is that he's got some gray shades. He's a hustler, he's a shrewd businessman. Yeah. But
वो जो है ना वो टैलेंट भी स्पॉट करता है, राइट? हम्म, वो देखता है कि इस क्रिश कपूर में टैलेंट है, Yeah. इसलिए वो उसको साइन करना चाह रहा है, लेकिन हम्म, उसको वो ऐसे दिखाना चाहता है कि भाई मैं तुझ पर फेवर कर रहा हूँ, हम्म, तू मुझ पर फेवर नहीं कर रहा है. एंड दैट इज अ टिपिकल बिजनेसमैन आउटलुक. व्हेन आई नो आई एम हायरिंग समबडी Yeah. and I know कि this is a genius person, I will never let that person believe that they are a genius. Yeah. I will make them feel कि भाई मैं तुझे काम दे रहा हूँ, मैं तुझे फेवर कर रहा हूँ. So it's just the way a lot of business and a lot of actually the music industry the way it functions. हाँ, ऐसे होता है. ऐसे होता है. ऐसे होता है. I guess not just the music industry, but in general ऐसा होता है. बिल्कुल Corporate होता में है. ऐसा होता Corporate होगा. में होता है. Not Yeah, just music हमारी फिल्म industry. इंडस्ट्री में होता है. बिल्कुल. So, you know, where you try and give the other person as little as possible. Yeah. When you know कि actually इनका काम बहुत बढ़िया है. But movie में since he was spotting talent, Krish Kapoor was a talent, but in real life, how talented is Ahaan? Yeah, I'll tell you one thing. So the thing about Ahaan is, number one, he's got amazing presence. Okay. ये तब समझ में आया when you saw the film. Hmm. He's emoted very well. He looks the part, or he's a very hard worker. एक्टिंग के बारे में बहुत पूछता था. ही इज वेरी क्यूरियस गाय, सो बहुत बातें होती थी. एंड ही इज डिलीवर्ड, या सो फुल पावर टू हिम. एंड पहली फिल्म में ही इज डिलीवर्ड amazing. Full power to the guy. Shan was telling me, I had an interview with him where he was saying that he's that curious child जिसको सब जानना रहता है कि अच्छा ये शॉट कैसे किया, ये शॉट कैसे किया. Correct. In person जब आप लोग आपके मैक्सिमम शॉट्स उसके साथ थे. Correct. In person जब ऐसा कुछ हुआ है that you guys are discussing scenes or you know he has given some inputs or he has taken some inputs from you. Yeah, so it turns out Ahaan and I work out in the same gym. और ये मुझे तो पता ही नहीं था कि दिस इज अहान. आई डिडंट नो अंटिल आफ्टर आई गॉट द फिल्म. तो तब हमारी बातचीत शुरू हुई. एंड लाइक आई रिमेंबर वंस ही केम टू मी सेइंग, यार सिड वो कल हम ये सीन शूट कर रहे हैं, तो आप क्या प्लान है, कैसे करने वाले हो, हाउ यू गोइंग टू डू इट, इट्स अ बिग सीन फॉर यू एंड दिस एंड दैट. सो ही इज अ क्यूरियस कैट. ही वांट्स टू नो, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है. एंड इट्स ऑलवेज रनिंग इन हिज माइंड. ही इज यार आल्सो इंसान अच्छा है वो. ही इज अ गुड हार्टेड सोल. प्यारा बंदा है. हाँ, वेरी वेरी प्योर हार्टेड गाय. And जैसे ही मूवी रिलीज हुई, everyone just started saying this one thing, a star is born. Do you think a star is born? Absolutely a star is born. I mean, I just saw the collections, 400 CR as of now worldwide in your first film. I don't think that has happened since Hrithik Roshan's debut. So 100% a star is born. And star is born Ahaan, तो but Aneet, that one scene जो सबसे पहला scene Aneet के साथ था, where she came to you saying that for the interview, where you denied. So Aneet, मुझे हमेशा ऐसा लगा था कि Aneet is the very natural actor. Okay. किसी के जब फितरत में होता है ना, she is a very naturalistic actor. अब मेरे ज्यादा सीन नहीं थे, but ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी that she just flows into it. And with Ahaan, I think he's just a really hard worker. अगर मुझे इनमें फर्क बताना होगा, I'm sure Aneet also works very hard, but I don't know her process. मैंने उसके साथ इतना काम नहीं किया. So she's just natural. Yeah, everyone is saying this Very, two very thing natural. about. Yeah. But if I have to ask you one thing about your character. हाँ जी. आपका जितना भी सीन वर्क रहा है, जो भी रहा है, कभी ऐसा दिल में आया कि इट्स अ बिग मूवी, यू नो, इट्स YRF एंड एवरीथिंग, कभी डर लगा कोई भी एक सीन करने में? No. और यू आर वेरी नेचुरल एंड फ्लोई विद एवरीवन आउट देयर? अब ना मेरा ऐसा है सीन में कि आई जनरली, मेरी पहली फिल्म जो थी ना, मैंने धर्म जी के साथ काम किया था. मैंने उनका बेटा का रोल किया था. एंड माय फर्स्ट शॉट वाज हमारा झगड़ा हो रहा है. अभी आप सोचिए, बहुत लोग डर सकते हैं बिकॉज आप पहली फिल्म है, आपने कभी एक्टिंग का काम नहीं किया हुआ है, राइट? अपने ऑडिशन में आपको ये पार्ट मिला है और फर्स्ट सीन में आप धर्म जी को बोल रहे हैं कि पापा व्हाटएवर गेट लॉस्ट, आई एम आउट ऑफ हियर, ओके? बट दैट्स नॉट हाउ आई फंक्शन. मेरे माइंड में ये नहीं था कि मैं द लेजेंड के साथ काम कर रहा हूँ. आई सॉर्ट ऑफ, यू डू द होमवर्क एंड यू कम इन प्रिपेयर्ड. और जितना आप अपने आप को विश्वास दिला सकते हो कि यू आर दैट कैरेक्टर, यू आर दैट गाय. आई मीन, आई यूज्ड टू बिलीव दैट ये जो जगह है ना, मैं यहाँ का मालिक हूँ. उससे डर लगना चाहिए बिकॉज मैं विनीत राहुल हूँ, ये मेरी जगह है, ये आर्टिस्ट मेरे हैं. सो आप अगर वो काम करोगे, मुझे वो डर नहीं था. नहीं,
वो डर नहीं लगा. It all came natural to you. No, I worked for it. But जब आप होमवर्क करते हैं तो फिर डर हट जाते हैं. बिल्कुल. When you're not prepared is when you're afraid. And you know, you are somebody who's playing the role of a talent hunter, kind of sort of signing. हाँ जी. तो यार गाने तो बहुत बढ़िया थे. It was everything in that movie. Even the BGM. Yeah. Even the BGM, even all the songs. Yeah. मतलब लोग अभी भी रिपीट पे सुन रहे हैं. जी. गानों का क्या इम्पैक्ट रहा है आप पे सैयारा के? मैंने 2 गाने सुने थे ऑन सेट एंड मुझे टाइटल ट्रैक बहुत बढ़िया लगा था. सो आई टोल्ड मोहित, आई वाज लाइक बॉस, गाना जो आपने किया ना सुपर्ब, हार्डवर्क, इट्स अमेजिंग. एंड इस फिल्म का सारा क्रेडिट इज एक्चुअली मोहित सूरी, फ्रॉम स्क्रिप्टिंग टू म्यूजिक टू इवन वर्किंग विद द न्यू टैलेंट. बहुत वो आसान काम नहीं होता. And you can lose your patience. And मोहित के लिए भी इम्पोर्टेंट था to prove and to do a big film. उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में बनाई हैं, but he's made some films जो नहीं भी चली है, right? So it's important for him. फिर यशराज के लिए वो पहली बार कर रहे हैं, and he has the added responsibility कि नए लोगों को लॉन्च कर रहे हैं. It's not easy. So and full power to him. Full power. He's got a very good music sense. आप देख लीजिए उनकी पहली I was about to ask you this one thing, that one thing with Mohit Suri is that उनको बहुत अच्छी समझ है गानों की. हाँ बिल्कुल. और कई फिल्म मेकर्स पता नहीं, पता तो होगा, but you know music plays a very important part. कोई भी मूवी हो एक टोन सेट करती है, and with his filmography, that one thing which has been constant. Absolutely. And he used to be part of a music company. Before he started as an assistant director, he was involved in the music world. I'm not exactly sure how, but I think वो उनका किसी के साथ partnership था, but he was involved in the music world before that. He's got a great music sense. But how magical is Mohit Suri for you? As a director, how magical he is? He's very clear about what he wants. Okay. उनको बहुत उन्होंने मुझे I can't repeat that here, but he told me, he's saying, he gave me an example of a real life person. Okay. अपने character के लिए. And he's saying, तू इन्हें देख, keep him as a role model, बस थोड़ा refined रख उसको. मैं समझ गया what he wanted. उन्होंने मुझे सिर्फ 2-3 points बोले. That's it. He's very clear, very very specific and clear कि उन्हें क्या चाहिए. So फिर उन्होंने ये बताया, हमने homework कर लिया, हम आ गए set पे. क्या बात है. And sets की अगर मैं पूछूं कुछ anecdote, if you can share, you know, कोई BTS या कुछ fun moment, if आप लोग के बीच में joke हुआ था कुछ हुआ था. No, one of the fun moments was when I first met Ahaan, was because उसे पता नहीं था and मुझे अभी पता लग गया था कि this is Ahaan, ये lead कर रहा है और मैं, तो I went up to him at the gym. Okay. And I told him, Krish Kapoor, I'm your boss, Vinit Rawal. He was just like stunned for a few seconds. That was a good moment, I thought. Yeah. Prince की बात करूँ, मतलब यार Shaad has been like the constant I know. character for Mohit Suri. क्या कैसा था Prince को handle करना? Prince को handle, he's actually बहुत प्यारा बंदा है वो. He's a sweetheart and he's this tall, broad, huge bugger, softy heart. You know, we got along very well. हम लोग actually मैं पहली बार मिला हूँ Prince से भी, शाद से भी नहीं, I don't know him from before. So, but we got along very well. हमारे काफी scenes साथ में थे and I loved his look. He has a great look in the film and he looks the part. But you know what? ऑडियंस ने जितना प्यार दिया है ना सैयारा को, मतलब ना मार्केटिंग करने की जरूरत पड़ी है, ना कुछ करने की जरूरत पड़ी है. लोग कमाल है, थिएटर में जाके रील्स बना रहे हैं. मतलब अब तो ऐसा हो गया कि थोड़ा ज्यादा ही कर रहे हैं. Have you come across all those dramatic reels? I have gone to a theater जहाँ पे हमारे सामने जो लोग बैठे थे वो गाने वाने में उठ रहे थे जैसे कि कॉन्सर्ट चल रहा है. So मैं तो चुप रहा. I was like यार एंजॉय कर रहे हैं. But जो मेरे दोस्त थे he was tapping on, he's saying, madam, we're not in a concert. हम मूवी थिएटर में बैठो यार, देख रहे हैं हमें. So वो सब हंगामा देखा है मैंने थोड़ा बहुत. हाँ, but वो शर्ट फाड़ना और रोना वो मैंने नहीं देखा है, बट हो रहा है वो बहुत ज्यादा ही क्रेजी हो रहा है ऐसा. बट क्या होता है ना, 2-3 लोग करते हैं फिर वो थोड़ा ट्रेंड बन जाता है और फिर वो ट्रेंड जब बन जाता है फिर लोग जाते हैं वो करने.
So I think it just caught on. That's Yeah. also a sign actually that कि ये film काम कर रहा है, right? बिल्कुल यार पता है इस मूवी की ना जरूरत थी जरूरत या थी है ना? बॉलीवुड को, हाँ जी, क्योंकि बहुत समय से है ना पुश नहीं मिला था, बॉक्स ऑफिस शायद वाइज आल्सो, right, क्रिएटिविटी वाइज आल्सो, एंड right, पीपल वांटेड अ लव स्टोरी correct, जो लोगों को correct. मिली है. An emotional love story that people connect with and feel, especially the music and all of that. Yeah. Yes, I agree. बहुत सारे I think पिछले कुछ सालों में बहुत सारे ये action films and ज्यादा हो गई थी. हाँ ज्यादा हो गई थी ना, very South inspired, Yes. because that's been the trend. और trends ऐसे होते रहते हैं. So I बिल्कुल think even the timing of this film is fantastic. वेरी नाइस कई Yeah. लोगों ने अपनी फिल्म्स भी आगे कर दी. यार बेस्ट चीज जो है ना, न्यूकमर्स है इसमें, एंड माइंड यू Ahaan and Aneet, of course. Yeah. But if you look at the cast, the band, Yeah. okay, I'm not the most known guy. There are other actors who are sort of not the most known. These are not the faces you see in regular commercial Hindi cinema. Yeah. And there's power to that. Because it's a success story, there's power to that. And there's a gutsiness to that. There's it makes for a great inspiring story. Yeah, as I mentioned that it's not just the lead actors getting the credit, but each and every character holds on some sort of strong part जो audience के दिमाग में बैठ रहा है कि जी बिल्कुल. ये विनीत The है, mother, विनीत ने ऐसा do you remember the mother? I thought she was so good. The mother and father. हाँ जी. Very तो good. भाई है कि हाँ जी. अच्छा विनीत ऐसा किया था. जी. अच्छा शान. जी. अच्छा शान. जी बिल्कुल. सबको characters की वजह से ना, and I'm so glad that each and every one of you are getting the deserve amount of credit and love from the audience, and that's the reason we wanted to have you here and have some sort of conversation. But if I have to ask you, what after this? What is Sid like cooking for his platter now? So I'm working on a film, but ये मैंने पहले ही साइन की हुई थी. जी. ये मैंने कुछ महीने पहले साइन की थी. It is an OTT film. It is a crime-based, kind of cool crime-based heist film. I'm playing the lead guy in that. And उसकी हम shooting actually परसों से शुरू कर रहे हैं. तो immediately after this interview उसकी workshop के लिए जा रहा हूँ मैं. जी, बिल्कुल. Right. So it's exciting for me. Yeah. देखो, I don't want to restrict myself. Yeah. If I like जो मेरे पास आ रहा है, जी. I will take it up. Simple. That is I guess needs to be the mindset now, क्योंकि ऐसा हो रहा है that OTT ने भी बहुत कुछ एक wider range, wider space खोल दिया है लोगों के लिए, more opportunities, more actors coming in also. तो ये एक चीज है, those who have built from scratch, उनको पता है, जब उनको अच्छा लगता है जब नए लोगों को भी चांस मिलता है. There's ample amount of opportunities which has been created. If I have to ask you, OTT या theatre, what would you prefer as an actor? When you say theatre, you mean theatrical film? The theatrical release. Yeah, I won't choose one. I will take whatever good comes my way, because see, a theatrical release is great, but it's great when it does well. Yeah. A theatrical release जहाँ पे कोई नहीं देखने जा रहा है is sort of pointless to see yourself in the theatre. So I will take whatever good comes my way, and then उसमें जो कहते हैं ना कि रिजल्ट आपके हाथों में नहीं होता, आप अपना बेस्ट दो, एंड जो आपके पास आ रहा है उसमें से बेस्ट लो, एंड देन लेट द यूनिवर्स डू इट्स मैजिक. That's it. That's all you can do. Actually वही mindset है रहना चाहिए for all the actors, I guess. Because ऐसा हो जाता है ना, it becomes a bit difficult to survive and thrive in the industry. और मैंने मतलब पहले मैं बहुत चीजें प्लान करता था, and you realize as you grow older कि यार आप जिंदगी में प्लान नहीं कर सकते. It never works according to plan. So go with the flow. Keep doing your best. Keep improving. Keep getting better, because that is important as an actor. नहीं तो आप रह जाओगे पीछे. You got to keep reinventing, doing better and better. ये एडवाइस तो दे दी, क्योंकि मैं हमेशा मेरा इंटरव्यू यही इससे एंड करती हूँ by asking actors this one life advice, which जो भी आपके जितने भी years of experience in the industry or maybe personally, that one advice you wish to give out to the audience. To an actor or just to anyone? Just audience, just the viewers watching. I think वही होता है कि life में आप जितना
प्लान करने की कोशिश करेंगे. प्लान करना जरूरी है, but Yeah. life doesn't play according to that. Mhm. So just keep giving it your best and you'll be fine. Life will play out okay. And to an actor, my advice to anybody जो कि actor बनना चाहता है, मैं सिर्फ एक एडवाइस देता हूँ, and I say कि तभी करो अगर आप अपनी लाइफ इसको देने वाले हो. ओके. एंड अगर आपको 1 साल 2 साल के बाद लगता है यार ये मेरे लिए नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, बिकॉज इट्स अ tough place to be and it's not for everyone. And it looks glamorous and it looks wow कि हम भी करना चाहते हैं, हम में शायद टैलेंट भी है, but बहुत मुश्किलें आती हैं. So if you're ready to go through all of that, मतलब इतना प्यार और लगाव प्रोसेस से है, रिजल्ट से नहीं, प्रोसेस से है, तब करो and you'll get somewhere. I guess this is one of the most important advice which all the budding actors, those who are struggling also with auditions and just figuring out how do you do it. It is important from somebody who's been in the industry for so long. And who knows that kya hai, what exactly it's not easy, and it's not easy for anyone. It's not easy for anybody. So थोड़ा पागलपन चाहिए, बहुत सारा प्यार चाहिए इसके, एंड बहुत सारी परसिवियरेंस चाहिए. बिल्कुल, जुनून एक नहीं तो हट जाओ. लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो. Why do this? It's a lot of struggle. Yeah. Thank you so much. Thank you for having me. It's been fun. It was fun. It was fun, but at the same time ऐसा लग रहा है अभी भी वो कैरेक्टर सैयारा से डायरेक्ट इधर फिल्मी गैंग पे आ गया है. Well, I have to go right now and workshop playing a very different character. I know. Yeah. वो उतना बता नहीं पाएंगे because he is restricted, but I guess जब वो आएगा तब हम फिर से मिलेंगे. Early next year, definitely. Yeah. So thank you so much. Thank you for having me, Disha. Thank you. Yeah, and all the best to Filmygyan. Thank you so much. Thank you.